हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नीट 2021 में जो ऑल इंडिया कोटे पे जो काउंसलिंग होता है उसमें जो इस बार रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, इसके कारण जो जनरल का कटअप है उस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कटअप पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और कितना सीटें जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रिजर्व हुआ है टोटल, ठीक है, और कितना सीटें जनरल में से कम हुई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नया है तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एज ए फिजिक्स टीचर आप लोग के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। या आपको फिजिक्स से रिलेटेड डाउट हो या आपकी तैयारी के लिए प्लानिंग, मतलब कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, आपको किस टाइप्स का बुक्स फॉलो करना चाहिए फिजिक्स के लिए, उस किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हो और एक एक डाउट्स का आपका सोल्यूशन मिलेगा। बस आपको अपना डाउट्स जो है कमेंट में पूछना है और विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, नेक्स्ट ईयर तैयारी के लिए जो भी डाउट्स है, बेझिझक पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि सो दैट कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सही समय पे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन, एक टीचर के द्वारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप रिमर्स में ना रहें। ठीक है, अगर मेरा इंफॉर्मेशन अगर सही ना लगे तो बिल्कुल ना सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ डाउट जरूर पूछे। डाउट जरूरी है, आपका डाउट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपना पॉइंट पे आ रहे हैं कि देखिए कि क्या इंपैक्ट हो रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन पे। अगर हम लोग 2020 के बारे में बात करें कि 2020 में जो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में सही से सुन लो, टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो था ऑल इंडिया कोटे के लिए वो 5557। ठीक है, बट इस बार ये 2020 में है, बस इस बार कुछ सीटें बढ़ी है। कितना बढ़ा है अभी उसके बारे में एग्जैक्ट डाटा अपने पास नहीं है, क्योंकि एमसीसी ने उसको अभी तक अपडेट नहीं किया कि कितना सीटें पे इस पर काउंसलिंग होगा। ठीक है, हम लोग अगर एज्यूम करते हैं कि अगर टोटल सीट इस बार भी इतना ही है, लेकिन जो कि बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, जैसे ही काउंसलिंग के लिए पूरा तैयारी होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वो टोटल सीट बढ़ के आपको दिखना स्टार्ट होगा। अगर मान लेते इस बार इतना ही सीटें हैं, ठीक है, तो ओबीसी, इसमें से ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया उसके कारण ओबीसी कैटेगरी में जो सीटें रिजर्व हुई है, जो कि पहले नहीं थी, 1500 सीटें ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व हो गया। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो है 555 सीटें रिजर्व हो गई है। ठीक है, अब देखो बिफोर रिजर्वेशन 2020 में जब कोई रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, तो जो जनरल कैटेगरी में जो सीटें होती थी 4214 था, अदर रिजर्वेशन था, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं था नी 2020 ऑल इंडिया कोटे में, तो जनरल सीटें 2214 था। बट जैसे ही रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला तो जो आपका जनरल सीटें हैं वो घट के हो गई 2254। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जनरल का सीटें घट गया है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बाद, तो डेफिनेटली आपका जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप है वो बढ़ेगा, कटअप डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा उसके बारे में थोड़ा देखो। और क्या 1500 सीट रिजर्व होने के बाद ओबीसी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? सीट देखने से लग रहा है कि हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस को 555 मिलने के बाद कितना फायदा हो रहा है? देखिए, जब कोई रिजर्वेशन नहीं था तो जस्ट कैटेगरी के लिए जो ओबीसी के स्टूडेंट एडमिशन लेते थे टोटल वो 1484 एडमिशन लिए थे 2020 में, मतलब विदाउट रिजर्वेशन, सिर्फ कैटेगरी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं था बट वो एडमिशन लिए थे 340। मतलब आप देख सकते हो अगर रिजर्वेशन नहीं भी था तो ओबीसी वाले स्टूडेंट 1484 आ रहे हैं। मतलब ओबीसी वाले स्टूडेंट को कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली जो टॉपर्स होंगे, मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे, वो डेफिनेटली ये जनरल कैटेगरी में आएंगे तो थोड़ा सा सीटें 5, 10 और 20 सीटें का फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में 340 स्टूडेंट आते थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, बट उनका सीटें जो रिजर्व हो गया 555, ये तो 555 जो सीटें इंक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को थोड़ा जो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू ओबीसी, लेकिन सीटें कम आपको देखने में लग रही है। बट देखिए उनका जो पिछले साल विदाउट रिजर्वेशन 340 पे स्टूडेंट आते थे ईडब्ल्यूएस से, बट इस बार जो उनके लिए 555 सीटें हो गई। मतलब उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बढ़ेगा और थोड़ा सा उनको फायदा मिलेगा।
हाँ, फिर यहाँ पे भी जो मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे वो जनरल में जाएंगे, और दोनों किसी भी कैटेगरी में जो मेरिट के स्टूडेंट हैं, जो टॉप मेरिट के स्टूडेंट हैं, वो सारे जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनको सबको जनरल कैटेगरी में सीट्स मिलती है। ठीक है, तो वही बात आता है कि ओबीसी को फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस को फायदा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू ओबीसी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत फायदा करेगा, और ये हाँ ओबीसी और जनरल का कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा, और डिपेंड करता है कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड अब करता है, ये सीटें भी इंक्रीज हो सकती है अगर टोटल सीटें इंक्रीज होगी। ये जो 1500, 555 और 2254 है, ये सारा सीटें 5557 टोटल गवर्नमेंट सीटें के अकॉर्डिंग है, जो कि पहले साल था, जो कि बढ़ेगा इस बार। एक आपको आइडिया दिए हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा ये सारी सीटें बढ़ेगी, लेकिन जो इंपैक्ट होगा सेम इसी तरह से इंपैक्ट होगा जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स का डाउट डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो, एक एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर आप फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एज ए फिजिक्स टीचर मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूं, किसी भी तरह का हेल्प हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन मेरा सही नहीं लगा हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, बट डाउट जरूर पूछना। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय।